नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनिया। शुरुआत करते हैं खास खबर की। प्रदेश के बालाघाट जिले में 3 दिवसीय विराट किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि प्रदर्शनी, मधुमक्खी मातस्व दूध प्रदर्शनी एवं राष्ट्रीय बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं भोज शासकीय कृषि महाविद्यालय कृषि के नवनिर्मित भवन और दूरसंचार विकास के कार्यक्रम 20 मई को किए जाएंगे। यह अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र में कृषि परंपरा, खेती से हटकर विशेष क्षेत्र, मधुमक्खी पालन, झींगा पालन, चिरौंजी, चावल, जैविक एवं प्रकृति खेती, दलहन, तिलहन, ड्राई फ्रूट, मोटा अनाज, खाद्य इस प्रसंस्करण केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि एक्सपोर्ट करने वाले दर्शकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। ट्राइबल क्षेत्र है बालाघाट, अनुसूचित जाति की उपजाति मधुमक्खी का शहद बेचने का काम करती है। केंद्र सरकार ने बालाघाट जिले को मधुमक्खी दिवस मनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा किसानों की आय मछली पालन में बालाघाट को प्रथम स्थान मिला है। वहीं हमने देख कि केकड़ा का इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी मांग है। प्रकृति रूप से बालाघाट क्षेत्र का तापमान गर्म है, जहां हम आम लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं ठंडे क्षेत्रों में काजू लगाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र में खेतों के पास बड़े पैमाने पे मधु का प्रोडक्शन किया और उसके शोधन का संयंत्र भी लगाया और वो बड़ा सफल रहा है। जहाँ पे पुष्प हैं और जहाँ पे पराग कणों का ट्रांसप्लांटेशन होना है, जिसको कह सकते हैं कि परागकरण, दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पराग के पुष्पों का मिश्रण के बाद में बीज का बनना में मधु के को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी के और कीट पतंगों का जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है और इसका बड़े पैमाने पे हम दोहन कर सकते हैं। और ट्राइबल क्षेत्र में जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र घोषित नक्सल जिला बालाघाट है, जहाँ का 40% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है और अभी तक 66 लोगों को नक्सलियों ने, प्रमाण जो हमारे पास है उसमें उन्होंने किल किया है। लेकिन इस बार लगातार हमने नक्सलियों पे हमला किया और हमारे जाबाज जवानों ने, हमारे पुलिस अधीक्षक ने 3-4 दौर में बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को भी मार गिराया है, जिसके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार और गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्र जी एक बार जा चुके हैं। मेरा कहने का आशय है कि ऐसे क्षेत्रों में भी, दुर्गम क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि गांव का आदिवासी, बैगा, कोरकू, कोल, भारिया, वे हमारी अनुसूचित जनजाति की उपजातियां बड़े पैमाने पे मधु का संग्रहण करके मार्केट में लाती हैं, लेकिन उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होने के कारण, उनका कोई सील या उनके ऊपर कोई मोनो नहीं लगने के कारण उनको वह मार्केट नहीं मिलता और विश्वास भी प्राप्त करने में कभी कभी असुविधा होती है। लोग वे सब किस्म, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का टेम्परेचर भूमध्य रेखा नागपुर के नज़दीक होने से हाई है और ऐसे जगह पे हम बड़े पैमाने पे मैंगो की खेती कर सकते हैं। वहाँ पे जी हॉर्टिकल्चर में सर्वाधिक स्कोप है तो मैंगो का है। बालाघाट जैसे जिलों को मैंगो हब बनाया जा सकता है, जिस हिसाब में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़े पैमाने पे हम यहाँ पे मैंगो लगा रहे हैं। जो बैयर का ठंडा क्षेत्र है और परसवाड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला क्षेत्र, वहाँ पे काजू की खेती की हमने। काजू का भी प्रदर्शनी किया, ट्रेनिंग सेंटर लगाया और काजू एक ऐसा पौधा जो जंगली पौधे के रूप में लो मेंटेनेंस में प्रोडक्शन देता है। काजू का उत्पादन तो बालाघाट के रिजर्व कॉलेज में होता है, हमारे बागानों में भी है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था। तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भारत सरकार हमें 80% ग्रांट दे रही। इस बार भारत सरकार ने 150 हेक्टेयर में बालाघाट जिले को काजू के लिए चयनित किया है। अगले वर्ष यह एरिया बढ़ के 600 हेक्टेयर होगा। तो हमारी वे ज़मीनें जहाँ पे पानी का बहाव का साधन नहीं है, जहाँ पे लाइट सिंचाई से या बगैर सिंचाई से हम फसल पैदा कर सकते हैं, उन एरियाओं का तपासना और वैसे क्रॉपों का चयन करना हमारी जो 18, 19, 20 की 3 दिवसीय कृषि संगोष्ठी, कृषि प्रदर्शनी, कृषि मेला इसका केंद्र बिंदु है। इसी के साथ साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आकर प्रधानमंत्री बीमा योजना का श्री गणेश किया, जब मैं आपके विभाग उस विभाग का मिनिस्टर था। कृषि मंत्री होने के नाते हमने देखा कि जो फसल बीमा योजना ने निस्संदेह किसान को लाभ पहुंचाया, लेकिन यह सरकार वही नहीं रुकी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 प्रति किसान प्रति परिवार इनकम टैक्स देने वाले परिवार को छोड़कर सबको जो प्रदान किया, बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ एक तौर से किसान का बीमा मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें सपोर्ट से और एक सपोर्ट बड़ा मिला, या राज्य के सीमित संसाधनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपया प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि किया। इस तरह से 10,000 रुपये प्रति किसान प्रति वर्ष हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। जानकारी में पिछले वर्ष गुजरात में आयोजित हुई थी, इसके पहले की जानकारी मेरे पास नहीं। सर एक सवाल है, अभी बी कीपिंग भी होता है और जो वाइल्ड हनी एक ट्रेडिशनल ट्रेंड चला आ रहा है, तो वाइल्ड हनी में वो धुआं करके मधुमक्खी का छत्ता पूरा तोड़ देते हैं, उसके बाद उसका दोबारा आने का कोई चांस नहीं होता है। बी कीपिंग में तो रिस्टोर हो जाता है, लेकिन वाइल्ड हनी इससे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा कारगर होता है, तो उसको बदलने के लिए कुछ अभी स्कीम्स हैं या कुछ? जब इस तरह के सेमिनार होंगे, मैं दीदी आप के जैसा अनुभवी व्यक्ति हूँ, मैं मधुमक्खी पालक नहीं हूँ, मेरा बॉटनी विषय है, मैंने एमएससी बॉटनी में किया है, लेकिन मैं मधुमक्खी का पालन नहीं किया मैंने, इसलिए मैं उस पर विशेषज्ञता नहीं रखता। लेकिन आपने जो विषय कहा है उनके नवीन पटले वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो उनके डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके सामने आपके विषय को रखेंगे। अगली बार आपसे व्यक्तिगत रूप से मैं उसकी जानकारी दूँगा। 18, 19, 20 तारीख को बालाघाट में कार्यक्रम होना है, उसके बाद 18, 19, 20 को बालाघाट में राष्ट्रीय बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता, मधुमक्खी एक्सपो और राजा भोज कृषि महाविद्यालय का लोकार्पण मुख्य कार्यक्रम है। साथ ही साथ किसानों का सम्मेलन है, जिसमें 2 लाख किसान हिस्सा लेंगे। नरेंद्र तोमर जी ने मुख्य अतिथि स्वीकार किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आने का हम आग्रह कर रहे हैं। यदि उनकी व्यवस्था में से कुछ समय निकला तो वे रहेंगे। 4-5 राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं। तो ये स्टेट लेवल का कार्यक्रम है कि बालाघाट? राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम। सर, ये जो मधुमक्खी दिवस है, ये केवल बालाघाट में क्या करेंगे आप? भारत सरकार किसी एक राज्य को अवसर देती है, क्योंकि उसके लिए कुछ धन भी भेजती है। लेकिन ये कहाँ करेंगे? वहीं पे करेंगे? कार्यक्रम होगा राजा भोज कृषि महाविद्यालय बालाघाट में। नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, और कौन रहेंगे इसमें? ये सुधीर मुंगटीवार, सुधीर जी मनगुटीवार, वन एवं प्राण मंत्री महाराष्ट्र, स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति एवं बाढ़ आपदा मंत्री उत्तर प्रदेश, ब्रजमोहन जी अग्रवाल पूर्व कृषि मंत्री छत्तीसगढ़, सांसद बालाघाट, सांसद होशंगाबाद, राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी जी, सांसद भंडारा, सांसद चिमूर, पालक मंत्री हमारे डंग साहब, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री, और आयुष मंत्री नानू कावरे। बालाघाट लालबरा ब्लॉक है, ये बालाघाट और लालबरा के बीच में जब चले तो बालाघाट और लालबरा से 15 किलोमीटर और बारासूर से 5 किलोमीटर बीच में मुरझड़ है। उस गांव का नाम मुरझड़ है। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का नेवरगांव गांव में फार्म होता है। गेहूँ कहीं होता है तो पंजाब हरियाणा में होता है। आज आपने देखा कि जहाँ 36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ 2003-04 में उपार्जित हुआ था, पिछले वर्ष 1,90,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ। इस वर्ष प्रकृति ने साथ नहीं दिया, वर्षा हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्के डैमेज वाले गेहूँ की भी क्रय करने की नीति बनाई। तो कुल मिलाकर के सरकार का फोकस किसान की तकलीफ और मुसीबत में उसका सहयोग और सहकार करना है, उसको भगवान भरोसे छोड़ना नहीं है। यह सरकार किसानों के दुख में, उसकी पीड़ा में, उसके तकलीफ में उसके साथ खड़ी है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कि हमने डीबीटी शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। तो जो किसान ऑनलाइन पंजीयन करता है, उसको एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर, इक्विपमेंट, उपकरण सीधे उसकी सब्सिडी उसके खाते में जाती है। ये तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हमारे उपक्रम थे जिनका नाम मैं लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा,
जिनके बारे में पीछे चर्चा होती थी कि ये सिर्फ आदान प्रदान का काम करते हैं, यानी कमीशन का काम करते हैं। अब सीधे किसान को अपने मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट उसको लगता है उससे वो क्रय कर सकेगा। उसके लिए बाध्यता नहीं कि मशीन ले, उसके लिए बाध्यता नहीं कि वो कोई महिंद्रा का ले, उसके लिए बाध्यता नहीं कि अमुक पर्टिकुलर कंपनी का ले। उसको जो कंपनी रिजनेबल रेट से उच्च गुणवत्ता का देगी उसको लेने का उसका अधिकार है। तो इन सब बातों को हम कैसे किसान तक पहुँचाए, मैं राज्य की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि कोरोना के महामारी के दौर में हमारी सरकार ने मिलने वाले 5 किलो गेहूँ या चावल के अतिरिक्त सपोर्ट प्राइस की दुकानों के माध्यम से 5 किलो एक्स्ट्रा दिया, जिसका पैसा नहीं लिया। और अब जो 5 किलो दिया जा रहा है उसको भी 1 रुपये जो कार्टिंग चार्ज के नाम से नाम लिया जाता था उसको नहीं लिया जा रहा है। तो एक तौर से हम विचार करें कि बहुत से मैंने समाचार पत्रों में सुना है और पढ़ा है कि वे संपन्न राष्ट्र जो हमसे विकसित देश कहलाते हैं, उन्होंने कोरोना के टीके का पैसा लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के 130 करोड़ जनता में से जो पात्र थे, जिन्हें पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज लगा, उनका किसी का भी चार्ज नहीं लिया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और राज्य की और देश की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। 110 एकड़ ज़मीन हमने दिया, 40 हेक्टेयर लगती है, हमने 44 हेक्टेयर दिया। 44 हेक्टेयर का एरिया सरकार को देना और प्राप्त होना थोड़ा कठिन काम होता है। मुझे यह बताते प्रसन्नता है कि उसका पूरा भवन बन के तैयार हो गया, जिसके पर 32 करोड़ रुपया खर्चा होना है, 8 करोड़ के किस जाना है। हमारे बॉयज़ हॉस्टल बन चुकी है और गर्ल्स हॉस्टल के लिए अब 1-2 दिन में पैसा रिलीज होके जा रहा है। ट्राइबल मद का कोई पैसा था जो तकनीकी कारणों से और उसके मद में भारत सरकार राज्य सरकार के बीच में कुछ जो निराकरण हुआ होगा उसके कारण नहीं मिला, लेकिन अन्य मदों से उसकी पूर्ति की जा रही है। जब मैं कृषि मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव को मान्यता देते हुए हमें एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी जिले की और क्षेत्र की जनता की ओर से अभिनंदन करना चाहूँगा। कॉलेज तो राजा भोज कृषि महाविद्यालय बारात में खुला है, लेकिन उसमें प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे राष्ट्रों के बच्चे पढ़ते हैं। स्थान बालाघाट है, लेकिन इसकी उपयोगिता पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, या मैं कह सकता हूँ जब से उमा भारती जी की सरकार बनी 2003 से लगातार भूरा जो क्षेत्र 6-4 में परिवर्तन करते हुए आज किसान की फसल नष्ट होने पर सम्मानजनक उसको भरपाई मिल रही है। मुझे बताते खुशी है कि इस वर्ष जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने अकेले बालाघाट जिले को 160 लाख रुपया का अभी आवंटन किया, मतलब 1 करोड़ 60 लाख का, वो भी एक विकासखंड का, बाकी के अभी सर्वे हो रहे हैं। तो हमने किसानों की नुकसानी हो गई और 1 साल 2 साल तक पैसा ही नहीं आता था, उस पैसे का कोई औचित्य नहीं। तो 2-3 सपोर्ट किसानों को मिल रहा है। फसल बीमा योजना, RBC 6-4 में किसान को सपोर्ट, किसान सम्मान निधि, और यहीं हमने रुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वन्य प्राणियों से किसान की यदि किल होता है, उसका मृत्यु होती है, तो दी जाने वाली सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया, जबकि RBC 6-4 के अन्य मामलों में सिर्फ 4 लाख है। तो ये विशेष प्रयोजन इसलिए किया गया कि वन्य प्राणी खेती को नुकसान करते ही करते हैं। कभी कभी महुआ चुनने किसी काम में गए या अपने फसलों को काटने के लिए मजदूर जाते हैं, किसान जाते हैं, तो वन्य प्राणियों से उनको घात लगता है, उनकी मृत्यु तक होती है। मैं मानता हूँ कि 8 लाख रुपया किसी की जीवन का मूल्य नहीं हो सकता, किसी की ज़िंदगी को कोई वापस कर भी नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार के लिए सपोर्ट करना, 4 लाख की राशि को बढ़ा के वन्य प्राणियों के द्वारा मारे जाने पर 8 लाख करना, मैं राज्य के किसानों की ओर से और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति OBC के उन तमाम किसानों की ओर से जो किसान कृषि उत्पाद में लगा हुआ है और राज्य की आय को ऊपर उठाने में, यह राष्ट्र तब तक मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा जब तक कि देश की कृषि आय को हम फोकस नहीं रखेंगे।
मुझे लगता है इकानमी ग्रोथ का जो पैमाना है वो रूरल है। मेरे हिसाब से इकानमी ग्रोथ का पैमाना ग्रामीण है। और जब और ग्रामीण की जब हम बात करें तो कृषि आधारित है। जब हम कृषि आधारित बात करते हैं तो हमारा गौ पालन, कुक्कुट पालन, गोट पालन, उसके बाद में सुअर पालन, ये तमाम भी साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से खेती के सपोर्टिंग आय होती है। अभी मैं बीच में केरल गया था, हम देखा कि हर परिवार छोटे छोटे ऐसे आय के स्रोत रखता है। हम अपने मध्य प्रदेश को उन राज्यों की श्रेणी में ला के खड़ा करने की स्थिति में आ गए जिनके बारे में हम कभी सोचा करते थे। दूरस्थ क्षेत्रों में क्या करें, आप भोपाल में बैठे हैं, हमारे और मीडिया के लोग दिल्ली में बैठे हैं, बड़े बड़े महानगरों में बैठे हैं, लेकिन आप अंदर आए, उन दूरस्थ क्षेत्रों को देखें। आप देखें कि जिस ज़िले का नाम बदनाम है कि नक्सलाइट जिला है, मैंने स्टार्टिंग के जंगल नक्सलाइट से बात की, जिस जिले में लिखीराम जी कावरे कैबिनेट मंत्री को उनके घर के सामने फरसे से काट दिया जाए तो हम कैसे नहीं माने कि नक्सलाइट जिला है। यहाँ पे सरकार भी फेल हो गई। माननीय दिग्विजय सिंह उस समय में माननीय मुख्यमंत्री थे, तो न सरकार सुरक्षित थी न जनमानस। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे पुलिस के जवानों को हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इसलिए दे रहे हैं कि पुलिस के जवान, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि जान को जोखिम में डाल करके वो बड़े से बड़े इनामी जिनके ढूंढने के लिए सरकार ने कई दिन लगा दी, उनको सीधे ढेर कर रहे हैं। तो ये सरकार कठोर के लिए कठोरतम सरकार है और मुलायम के लिए मोम के जैसे मुलायम सरकार है। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों को आज 18, 19, 20 के हमारे एग्रीकल्चर एक्सपो में जो बालाघाट देश का एकमात्र 22 नक्सलाइट जिले घोषित है पूरे देश में। 700 लगभग देश में जिले होते हैं, उनमें से 22 जिले घोषित हैं नक्सलाइट। उस नक्सलाइट और ट्रैवल जिले में हम एग्रीकल्चर एक्सपो करने जा रहे हैं। उसका सादा निमंत्रण देने के लिए इस प्रेस में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। मैंने CPR साहब से कहा है कि आप लोगों की व्यवस्था करें। मैंने ये भी कहा है कि इस तरह की चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य मीडिया के संसाधन को भी आप इसमें स्थान दें, उनको भी अवसर प्रदान करें। आपको और कोई पूछना पूछ सकते। जो मधुमक्खी दिवस का इस कार्यक्रम को करने का, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने का अवसर दिया है, यही नहीं माननीय तोमर जी हमारे आतिथ्य को भी उन्होंने स्वीकार किया है और 20 तारीख को पूरे दिन वो बालाघाट में रहेंगे। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ आपदा मिनिस्टर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी हमारे मुख्य अतिथि हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सुधीर मुनगंटीवार जी, वहाँ के वन एवं पर्यावरण मिनिस्टर हैं। ब्रजमोहन जी अग्रवाल हमारे पूर्व कृषि मंत्री, विधायक छत्तीसगढ़, जैसे बहुत से ऐसे सीनियर्स का हमको इस कार्यक्रम में आने का सहमति मिल चुका है। वो हमारे आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार किया है। इस एक्सपो को हम मधुमक्खी तक सीमित नहीं रख रहे, वो तो हमारा बिंदु प्रमुख है। हमारे किसानों की आय अन्य संसाधनों से बढ़ती है। जैसे कि आप अवगत है, पालतू मछली के उत्पादन में बालाघाट इंडिया में नंबर 1 आया और पिछले वर्ष 22 में, मतलब 22-23 में सर्वाधिक पालतू मछली के प्रोडक्शन के लिए हमें प्रथम इनाम इस राष्ट्र में मिला है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ नर्मदा मैया है वहाँ पे फ्रेश वाटर है, लाइट वाटर है। जहाँ पे वैनगंगा मैया है वहाँ पे बहता पानी, वहाँ लाइट वाटर है। और जहाँ लाइट वाटर है वहाँ पे चट्टानें हैं, चट्टानों से चिपका हुआ झींगा है, प्रॉन आर्थ्रोपोडा समुदाय का मेंबर है। कीट समुदाय हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें ब्लड नहीं होता, ब्लडलेस होता है, जैसे कि केकड़ा। और इसको विश्व में अच्छा मार्केट, अच्छी रिक्वायरमेंट, 100% प्रोटीन है। इसका स्केलेटन जो होता है, ऊपरी कवच निकालने के बाद जो बच जाता है 100%, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। मैंने कई बार 5 स्टार होटलों में देखा कि एक प्लेट का मार्केट, वहाँ पे हमें जब प्रदाय होती सब्जी तो 1000 से 2000 रुपये प्रति प्लेट मिलती है। तो ये ज़्यादा पैसे देने वाली
हमारी प्रजाति हम इसको कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने सबने चावल तो बहुत से खाए जीवन भर, लेकिन जो बालाघाट का चिन्नौर है जिसको कि जीआई टैग मिल चुका और हम जैविक उत्पादन कर रहे हैं, जिसके बनने से न केवल घर भर सुगंध आती बल्कि उसकी मुलायमता अपना एक विशेष स्थान रखती है। और मैंने अनेक अवसरों पर इसको आप तक पहुँचाने का प्रयास भी किया है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सका हूँ। आज का जो मेरे प्रेस का प्रमुख बिंदु है वह इंटरनेशनल मधुमक्खी दिवस, जो हमारे दुनिया के राष्ट्र संयुक्त रूप से 20 मई को मनाते हैं। 20 मई अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस घोषित है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गैर ऐसे संसाधन जो परंपरागत कृषि आय या वे क्षेत्र जिनको अपन कह सकते हैं उद्यानिकी क्षेत्र से अथवा वन क्षेत्रों से, वन उपजों से प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से भी किसानों की आय को, उत्पादकों की आय को बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। विगत वर्ष गुजरात में 20 मई को मधुमक्खी दिवस का नियोजन किया गया। मैंने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह किया कि हमें अवसर मिले। हमने अवसर के कारण बताए कि जो हमारा ट्राइबल है, हम जब बचपन में जानते थे तो ये जानते थे कि जंगलों के क्षेत्रों में बड़ी अथवा छोटी मधु मिलती है, मक्खी मधु यानी शहद मिलती है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं बड़े बड़े पुराने मकानों में, पीपल के वृक्षों में बड़े बड़े उनके घर होते हैं। हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसको आज्ञा कहते हैं, बड़ी मक्खी। उसके काटने से नुकसान भी होता है। कुछ हमारे महुआ जैसी वैरायटी हैं जिनके यहाँ होल करके छोटी मधुमक्खी अपना घर बनाती है और वहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल चला करके मधु का संग्रहण करती है। जैसे अपना चना होता है उस टाइप का एक नमकीन उसका एक पदार्थ होता है, जिसको बचपन में हम लोगों ने खाया है। लेकिन अब मधु के उत्पादन के बहुत से और तरीके सामने हैं।